अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। अच्छा, हम सर्फ के मौजू पर थे, है ना? और हमने फ़ेल के अक़साम वग़ैरह पढ़ना शुरू किए थे, इस एतबार से कि वो इसमें जो रूट लेटर्स हैं, इसमें वीक लेटर्स हैं या नहीं हैं। और फिर हमने उसको डिवाइड किया था, सही, गैर सही या मुअत्तल। फिर सही को हमने डिवाइड किया था सालिम, फिर महमूज़, फिर मुज़ाअफ़ या मुज़ाअफ़। फिर इसी तरह हमने जो है वो अगला जो था वो किया था, यानी हमने जो दूसरी कैटेगरी थी गैर सही मुअत्तल, इसमें हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले मिसाल को देखा था और हमने मिसाल को कवर कर लिया था और उसी से मुताल्लिक़ हमने असाइनमेंट भी आपको दे रखा है। तो इंशाल्लाह वो आप करें, इस वीक वक़्त लें, उस पर टाइम स्पेंड करें, मज़ीद किसी का कोई सवाल हो ग्रुप में करें। मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप ग्रुप में डिस्कस करते हैं ना, लेकिन डिस्कशन वो होनी चाहिए जो आप सबको फ़ायदा दे। फ़ुज़ूल की बहसें और फ़ुज़ूल के लड़ाइयाँ मुझे नहीं चाहिए ग्रुप में, तो इसका ख़्याल रखें आप। और यहाँ पर हम सब इल्म हासिल करने आए हैं, तो इल्म तक ही अपने बात को महदूद रखें। आपकी बात से ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आप सब तालिब इल्म हैं। ये नहीं महसूस होना चाहिए कि हम किसी चौराहे पर बैठे गपशप कर रहे हैं, है ना? तो इसका आप ख़्याल रखें आप सब। यानी जो क्लास में अभी मैं उनसे मुख़ातब हूँ और इंशाल्लाह मेरी बात रिकॉर्डिंग के थ्रू जो है वो आप खैर जो नहीं है हाज़िर, उन तक भी पहुँच जाएगी इंशाल्लाह। तो इसका आप लोग ख़्याल रखें। बाकी इल्मी बहस बहुत अच्छी चीज़ होती है। बहस या मुज़ाकरा से बहुत सारी बातें सामने आती हैं। तो अगर आप इस माइंडसेट से आएँ कि अ प्लीज़ अभी कमेंट ना करें कुछ भी। अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी कोई भी कमेंट नहीं करेगा। तो अभी इसका ख़्याल रखें कि जो मैं कह रहा हूँ कि सब जो है वो इस पर फ़ोकस रखें कि क्लास में पॉज़िटिव डिस्कशंस हो और क्या बात की जा रही है उस तक महदूद हो, ठीक है? अगर कोई चीज़ आपकी समझ में ना आ रही हो, आपको पूरा राइट है मुझसे सवाल पूछने का और मैं जो कहूँगा ग्रुप में वही फ़ाइनल होगा। उसके अलावा अगर किसी को मज़ीद कोई शक है, शुबा है, तो वो बाद में या क्लास में डिस्कस कर सकती हैं। और अगर फिर भी तशफ़्फ़ी ना हो, तो मैं अकेला वाहिद तो उस्ताद नहीं हूँ, और भी उस्ताद हैं, इंशाअल्लाह जो मुझसे ज़्यादा इल्म रखते होंगे। तो आप उनसे पूछ लेंगे इंशाअल्लाह, तो मसला क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा-सा सीरियस डिस्कशन था। ये मैंने शुरू में इसलिए की ताकि ना हम आगे जो काम करने जाएँ वो प्रोडक्टिव हो, यानी इससे सबको फ़ायदा हो इंशाअल्लाह। यानी मैं किसी एक से मुख़ातब नहीं हूँ यहाँ पर, मैं पूरे क्लास से मुख़ातब हूँ। चाहे आप इन्वॉल्व्ड हों या ना हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो कोई भी इसे पर्सनली ना ले, पहली बात। और ये बहुत अहम बात है। यहाँ पर किसी पर्सन पे मेरे कोई जो है ना वो तंबीह नहीं है या फिर इशारा नहीं है, इंशाअल्लाह। तो यहाँ तक तो बात इंशाअल्लाह क्लियर है। आज जो हम मौज़ू करने वाले हैं, अब थोड़ा-सा लाइटर डिस्कशन पे आते हैं, थोड़े-से सीरियस टॉक बिल्कुल हो गई। अ, मैंने सोचा कि मैंने ये सोचा था कि हम थोड़ी-सी वोकैब्युलरी प्रैक्टिस करेंगे या फिर स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे। 1 सेकंड ना। जी, सॉरी। तो हमने सोचा था कि हम थोड़ी-सी स्पीकिंग जो हमने सिलसिला शुरू किया था ना तकल्लुम का, वो करेंगे। लेकिन इसको करने से पहले मेरे ज़हन में ये बात आई कि एक मौज़ू है जो आपसे डिस्कस करना है और ये सर्फ से ही मुतल्लिक़ है, ठीक है? यानी वर्ड को कैसे तैयार किया जाता है, इससे ही मुतल्लिक़ है। तो क्यों ना इसके मुतल्लिक़ थोड़ी-सी बात आप लोगों से रख दी जाए, ताकि आपको फ्यूचर में इस मौज़ू से जब भी कोई बात हो, तो आपको पता हो कि इसे किस तरह अदा करना है। और वो मौज़ू है अन-नसब। नसब यानी निस्बत, यानी रिलेशन। रिलेशन इस एतबार से कि जब आप अपनी निस्बत या किसी चीज़ की निस्बत किसी के तरफ करते हैं, तो इसको आप अरबी ज़ुबान में कैसे अदा करेंगे? इफ यू वांट टू रिलेट समबडी टू another person, or if you want to relate someone to a group of people or a nation or a tribe, कबीले या नेशन या कौम की तरफ आप किसी की निस्बत करना चाहते हैं, तो आप किस तरह करेंगे वो? यही हमारा आज का मौज़ू है और हम इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे। मुख्तसर कुछ-कुछ बात आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको अगर वो बातें याद रहीं, तो आप खुद अगर किसी की निस्बत करना चाहती हैं किसी की तरफ, तो आप भी वो वर्ड तैयार कर सकती हैं। तो अब हम इंशाल्लाह इस मौज़ू में दाखिल होते हैं, ठीक है? तो लेट्स गो इनसाइड, हम चलते हैं। सबसे पहली चीज़,
ठीक है, कि निस्बत है क्या चीज। निस्बत अरबी जुबान में इस चीज को कहते हैं कि आप किसी इस्म को लें और इसके आखिर पर या ए मुशद्ददा लगा दें, यानी शद्दा वाला या लगा दें, और इस शद्दा वाली ला या को लगाने से आप किसी शख्स की निस्बत उस चीज की तरफ कर देते हैं। मिसाल से इसे समझते हैं, और आप लोगों को ये सारी बातें पता है, ठीक है, यानी मैं बताऊं या ना बताऊं, आपको पहले से ये बातें पता है। बस हम कुछ कायदे हैं ना, उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन से कायदे के तहत इससे अदा किया जाएगा। एक मिनट मुझे। ओके। अच्छा, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, जो मैं दिखा रहा हूँ इधर? अच्छा। तो सॉरी, वो मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी। मेरी आवाज आ रही है सबको? क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? जी। अभी आ रही है मेरी आवाज क्लियर? अच्छा, ठीक है। वो मेरे इंटरनेट का मसला हो गया था। अच्छा, अभी अभी सब क्लियर है ना सबको? मेरी आवाज आ रही है ना? सॉरी, मैं बार बार पूछा कि ताकि मैं एक बार स्टार्ट कर दूं तो फिर मामला जो है ना वो परेशान कुन ना। थोड़ा सा मेरे नेट का मसला हो गया था। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि मिसाल के तौर पर हम कहते हैं मिस्र। मिस्र मिस्र आपको पता है ना? मिस्र किसको कहते हैं? मिस्र मिस्र किसको कहते हैं? आपको पता है मिस्र? जगह का नाम है ना। हाँ, जगह का नाम है इजिप्ट। इजिप्ट जो है इसे मिस्र कहते हैं। अब आपको किसी को बताना है कि फुला शख्स मिस्र से ताल्लुक रखता है। फुला शख्स मिस्र से ताल्लुक रखता है। तो आप इस तरह भी कह सकती हैं कि हाजा रजुलुन मिन बलदी मिस्र, यानी ये शख्स जो है ये मिस्री। मिस। मेरी आवाज क्या डीले आ रही है? ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है ना? एक मिनट। ब्रेक हो रही है। अच्छा, अभी अभी आवाज ठीक है? आज पता नहीं नेट का कुछ मसला हो गया मेरा। अभी आवाज ठीक आ रही है? क्या मेरी आवाज अभी सही आ रही है? जी, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि मिस्र की तरफ अगर किसी की निस्बत करना है तो हम क्या कहेंगे? हाजा रजुलुम मिन बलदी मिस्र, यानी ये शख्स जो है ये मिस्र से है। लेकिन अरबों ने इसका एक आसान तरीका निकाला है, और वो है ये है कि आप इस लफ्ज को लें मिस्र, और इसके आखिर पर एक या मुशद्ददा लगा दें, यानी शद्दा वाला या, और इस पर तनवीर लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा? मिस्रियुन। मिस्रियुन यानी ये मिस्री है, यानी मिस्र का रहने वाला है। तो इसी को कहते हैं निस्बत क्रिएट करना, यानी आपने इस शख्स की निस्बत बासानी मिस्र की तरफ कर दी, सिर्फ एक या मुशद्ददा लगाकर। और जाहिर है कि उस या के मुवाफिक आपको इस पेश को भी कसरा करना पड़ता है, ताकि ये अ, यानी मिसमैच ना हो जाए, है ना? वरना अगर मिस रूयून अजीब सा लगेगा, तो ये मिस रीयून इस तरह नहीं कहना होगा आपको। तो इसी को कहते हैं निस्बत करना। अब ये निस्बत किस वजह से की जाती है, यानी इस निस्बत के जरिए से हम क्या हासिल कर सकते हैं? तो इसको समझने के लिए आप देखिए कि ये जो निस्बत है ये किन किन चीज पर दलालत करता है, किन किन चीज पर हमें इशारा करता है। तो मिसाल के तौर पर अगर किसी की जिन्स बतानी हो कि वो उसका जो है ना वो यानी वो उसका कबीला कौन सा है, उसका मुल्क कौन सा है,
वो शहरियत उसकी क्या है, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमने मिस्र का देखा, तो पहले लाइन पर मैं जो है ना कुछ मिसालें आपके सामने लिखी। मिसाल के तौर पर कोई अरबों से है, यानी वो अरबी है, तो हम क्या कहते हैं, अरबीउन। अरबीउन, अरब से है, अरबीउन। अगर फ्रांस का है तो फरंसीयुन। अगर हिंद का है तो हिंदीयुन। अगर यूरोप का है तो उरोबियुन। यानी कि सिर्फ मिसाल में समझा रहा हूं, अभी हम बनाना नहीं सीख रहे हैं कि इसको किस तरह बनाया जाता है, सिर्फ आपको समझाना मकसूद है। अच्छा, अगला जो है वो क्या है, अगला जो है वो उसके वतन के का जो है ना वो बताता है कि वो वतन उसका कौन सा है। यानी पहला जो था उसकी जिन्स थी, यानी उसकी नस्ल क्या है, और अगला जो है वो वतन है, यानी कौन से मुल्क से है वो। तो मिसाल के तौर पर ट्रोपोलिस जो जगह है, इसको तराबुलस भी कहते हैं, अगर वहां का है तो तराबुलसी। काहिरा का है तो काहिरी। मक्का का है तो मक्की, मक्कीयुन। मदीना का है तो मदनीयुन। कैरवान का है तो करवीयुन। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर उसकी निस्बत किसी दीन की तरफ करनी हो, ये उसका दीन कौन सा है, तो हम कह सकते हैं इस्लामीयुन, इस्लाम की तरफ निस्बत। मसीही दीन का है, क्रिश्चियन है, मसीहीयुन। यहूदी का है तो यहूदीयुन। इसी तरह उसका पेशा क्या है, अल हिरफा कहते हैं पेशे को, यानी उसका पेशा क्या है वो बताना है, तो आप कह सकती हैं जिराईयुन, यानी वो किसान है, खेती बाड़ी करता है। तिजारीयुन, तिजारत करने वाला। फलकीयुन, आप सबको पता है उर्दू जुबान में फलकी किसको कहते हैं। अच्छा, जो सितारों का ना वो माहिर होता है, एस्ट्रोलॉज। हम्म। काहिन को। हाँ, एस्ट्रोलॉजर जिसको कहते हैं, फलकीयुन, जो सितारों का और जो है कहकशाओं का जो माहिर होता है, इनका इल्म रखता है, उसे फलकी कहते हैं ना, फलकीयुन। अच्छा, दलालतु अला सिफतिन मिन सिफात, अगर उसकी किसी सिफत का आपको बताना है कि यानी उस उसके अंदर कोई पर्टिकुलर आपको उसकी सिफत है, उसकी तरफ इशारा करना है। ठीक है, तो आप कह सकती है जहबीयुन, यानी सोने वाला। फिद्दीयुन, चांदी वाला। बहरीयुन, समुद्र वाला, समुद्री जिसको कहते हैं। ठीक है, फिद्दीयुन यानी चांदी, चांदी, चांदी से जिसकी निस्बत हो। जहबी, जो सोने से जिसकी निस्बत हो। तो ये सारी चीजों के लिए आमतौर पर इस निस्बत को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब हम आते हैं कि ये कितने किस्म के होते हैं और उसको तैयार कैसे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको मेरे साथ चलना है, हम टोटल इसमें एक दो तीन चार पांच चीजें पढ़ेंगे। बहुत मुख्तसर मुख्तसर पढ़ेंगे, ताकि हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है। सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि आपको ये समझना है कि अगर इसम बिल्कुल नॉर्मल सा हो, ठीक है, नॉर्मल सा इसम, यानी मिसाल के तौर पर इल्म, ठीक है, इल्म, यानी इसमें कोई भी हरफ इल्लत नहीं है, कोई भी हरफ इल्लत नहीं है, बिल्कुल सादा सा तीन हर्फ का लफ्ज है, इल्मुन। अगर आपको आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही, दिख रही ना। दिख रही है ना, इल्मुन लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको। हाँ। अच्छा, तो इल्मुन, इल्मुन। अब अगर आपको इल्म की तरफ किसी की निस्बत करनी है, तो आप क्या कहेंगी, तो आप क्या कहेंगी, इल इल्मयून। इल्मीयुन। ये तो बिल्कुल सबसे आसान है, इल्मीयुन। या हम हमारे यहाँ भी इस्तेमाल होता है ना ये लफ्ज, बड़ी इल्मी शख्सियत है, इल्मीयुन हम कहते हैं ना, इल्मी शख्सियत, बड़ी इल्मी शख्सियत है, तो ये इसी से है, इल्मीयुन, यानी इल्म वाला, इल्म की तरफ निस्बत जिसकी की जाती है। इसी तरह, इसी तरह एक और लफ्ज आप ले लें, ठीक है, सऊद, सऊद। ये सऊद, ये एक खानदान है अरब का, सऊद। तो सऊद, अगर इसकी तरफ निस्बत हो किसी की, तो उसे क्या कहेंगे, सऊदी, हाँ, सऊदीयुन। सऊदी होता है, ठीक है, सऊदी होता है, सऊद नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, सऊदीयुन, 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 ठीक है, सऊद नहीं होता है, सऊदीयुन होता है। ठीक है, सऊदी अरब, यानी जब हम अरबी में कहेंगे ना, तो कभी भी सऊदी अरब नहीं कहेंगे, सऊदी कहेंगे, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, सऊदी अरब। अच्छा, तो ये एक सादा सा मिसाल है, यानी जिसमें कोई
कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें 3 या 4 हर्फ के भी हो सकते हैं, जैसे इस्लाम, इस्लाम जैसे ये 3 हर्फ थे ना, सीन आइन दाल, इसी तरह इस्लाम। हाँ, अगर इस्लाम है, इस्लामुन, इस्लामुन से इस्लाम, मीउन। इस्लामियुन। तो ये तो बड़ा आसान सा है, यानी ये वाला तो बिल्कुल इसमें कोई मसला ही नहीं है। बस आपको आखिर में एक या मुशद्ददा लगाना है और इससे बन जाएगा आपका निस्बत, आपकी निस्बत जो वो तैयार हो गई। ये तो एक सबसे आसान वाला तरीका हुआ। अच्छा, अगर ये अब दूसरी चीज बताने लगा हूं मैं, किसी लफ्ज के आखिर पर ता मरबूता आ जाए, ठीक है, ता मरबूता, मिसाल के तौर पर मक्का, मक्का तू, मक्का तू नहीं, मक्का तू, मक्का तू, मक्का, मक्कातुल मुकर्रमा, हमारे यहाँ जिसे मक्का कहते हैं ना, मक्कातुल मुकर्रमा। अच्छा, अगर किसी लफ्ज के आखिर पर ता मरबूता है, तो कायदा इसका यह है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, उस ता मरबूता को हटा देना है, ठीक है। ता मरबूता को आप हटा देंगे और ता मरबूता को हटाकर आपको या मुशद्ददा लगा देना है। अब ये क्या बन गया, मक्कय्युन बन गया ना, लेकिन आपको पता है कि ये जबर जो है ये या के साथ नहीं चलता, तो इसे क्या करना होगा, मक्कीयुन, मक्कायुन से मक्कीयुन, मक, यानी हम ता मरबूता को हटाकर और उस निस्बत को या मुशद्ददा के साथ जोड़कर क्या कर देंगे, मक्कीयुन। आई बात समझ में? इसी एक और मिसाल ले लें, यरहमु, यरहमुल्लाहु अहलहु गज्जा, गज्जा, गज्जा से क्या बनेगा, आप लोग थोड़ी सी ना वोकल हो ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। गज्जा से क्या गज़ा। बनेगा, गज्जियुन नहीं, गज्जियुन, गज्जियुन, जी गज, आपने बताया ना जबर नहीं आएगा यहाँ पे तो जेर आ जाएगी। जी पढ़ने में मुश्किल हो रही है ना। हाँ, तो ये क्या बन जाएगा, गज्जियुन। इसी तरह मदीना, मदीना से ये ता हटा देंगे ना यहाँ पे क्योंकि यानी मोनस के लिए होता है तो मदीनी आ जाएगा ना। मदीनी, मदीनी। मदीनियुन, मदीनियुन, ये देखिए मदीना से मदीनियुन। क्यों हमने क्या किया, ता मरबूता को हटा दिया आखिर पर और एक या मुशद्ददा लगा दिया। सबको आ रही ना मेरी बात समझ में? बड़ा आसान है ये, कोई मुश्किल नहीं है। फायदा ये है कि आपको आखिर पर से या ता मरबूता को हटा देना है और उसके साथ या मुशद्ददा को जोड़कर जो भी लफ्ज जिस तरह आसानी हो पढ़ने में उसे अदा करना है। मदन, मदीना से मदीनियुन, इसी से एक बहुत बड़े हदीस के आलिम गुजरे हैं, अली इब्नुल मदीनी, अली इब्नुल मदीनी। तो ये मदीनी उन्हीं वही निस्बत है, मदीना की तरफ निस्बत है, अली इब्नुल मदीनी, ठीक है। तो ये एक बात और हो गई। इसी तरह फातिमा से, फातिमतु से फातिमी, ये एक और मिसाल हो गई। अच्छा, अगला, अगर, अगर लफ्ज इस तरह हो, ये अब तीसरी चीज, लफ्ज हो मिसाल के तौर पर मलिक, मलिकुन, मलिकुन, ये भी 3 लफ्ज है, 3 हर्फ का लफ्ज है, लेकिन इसमें एक फर्क यह है कि जो दूसरा हर्फ है वो कसरा के साथ है, यानी 3 हर्फ वाला अगर लफ्ज है और दूसरा अगर ऐसा हर्फ हो जिस पर कसरा मौजूद हो, तो इसको सबसे पहले आपको कसरा से क्या बनाना होगा, फतहा बनाना होगा, मलकुन, और फिर इसके साथ आप क्या लगा देंगी निस्बत के या लिए, मुशद्दा। या मुशद्ददा, मलकियुन, 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 मलिकुन से मलकियुन। इसकी एक और मिसाल देख लें। आ, अच्छा, ये आप लोगों को शायद सुना सुना हुआ लगेगा। हम्म, इसमें क्या होगा, तो बता सकती हैं? ये है दुईलुन, दुईलुन फतहा से, लग जाए।
अच्छा, जब फतहा लगेगा तो ये ऐसे लिखेंगे। दूल्हा, पता नहीं क्या है। अच्छा, मैंने ये क्लास में बताया था कि अगर पेश और जबर हो तो हमजा पर किसको जोर पकड़ेगा? जबर का पेश ना। नहीं। हाँ, मेरे ख्याल में मुझे जो याद है मैंने बताया था कि वाव जो है ना उसको जोर पकड़ता है। अगर अगर पेश और जबर हो तो पेश को ज्यादा जोर होती है, तो वो इस तरह लिखाएगा दू आ, वाव के साथ पेश वाव के साथ। लगेगी, जा के साथ जेर लगेगी और अलिफ के साथ जबर लगेगी। हम्म। और तो ये वाव को ज्यादा जोर है ना, तो वाव की वजह से ये जो पहले ये पेश। कसरा था ना तो जेर इस तरह लिखा गया था। अब ये वाव के साथ अब ये पेश को ज्यादा जोर हो गया ना, क्योंकि हमने इसको फतह बना दिया दूसरे वाले को अब हमने जैसे ही फतह बनाया तो पेश पर ज्यादा जोर आ गई, तो पेश पर जोर आने की वजह से आ जाएगा। ये क्या है, ये जो ये हमजा है ना। हमजा है लेकिन लिखने की शक्ल कौन सी होगी ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा लिखने की अच्छा। शक्ल वो वाव क्योंकि में, हाँ वाव में उमदा ज्यादा जोर तालीम। होता है जी, इस वजह से वाव के साथ तो यानी पेश में ज्यादा जोर होता है, इस वजह से इसको इस तरह लिखा जाएगा दू अ लियुन, दुअलियुन। अबुल असवद अद्दुअली, जो नहव के बानी जिनको माना जाता है, जेर जबर पेश दुअली, ये वही दुअली है, इसी से है। अच्छा, और क्या? और एक मिसाल ले लेते हैं। इबिलुन, इबुलुन यानी ऊँटनी जो होता है, इबिलुन, ई बी लुन, इससे क्या बनेगा? इससे क्या बनेगा? ई ब लियुन, यानी हमने इसको जबर कर दिया ना जेर को, इबलियुन। आ रहा है ना सबको समझ में? जी। इबलियुन, तो ये एक और मिसाल हो गई, ये तो एक कायदा है। अच्छा, अब चौथी चीज पे आ जाते हैं। बहुत सारे मुख्तसर मुख्तसर मैं बताता चल रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर अगर ये लफ्ज है तय्यब। सर ये सर ये बिलियन है तो यहाँ पे कसरा आ रही है तो यहाँ पे या नहीं आएगी। हाँ, तो मैंने इबालियुन करा है, और यहाँ पे दोनों एक जगह क्यों हो गए? ईबा इबालियुन, ऐसे ही हुआ, ये थोड़ा सा स्पेसिंग की गड़बड़ है। इबालियुन हुआ ना, इबालियुन, जैसे नहीं जैसे आपने ऊपर वाव लगाया ना सर, ये दुआली यहाँ पे, हाँ तो हाँ। यहाँ नीचे या नहीं लगेगा, जैसे ये तो कसरा वो है नहीं नहीं, ये हमजा ये के होता नीचे। है ना। गलती है। नहीं नहीं, ये तो ये बीच में अगर आए तो वो होता है, ये शुरू में अगर आए तो नहीं होता है। वो बीच में अगर हमजा आए उसका कायदा है वो। अच्छा हाँ, शुरू में अगर आए तो फिर ठीक वो ठीक जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक सही। लफ्ज लेते हैं तय्यबुन। तय्यबुन, वैसे सवाल अच्छा था, जज़ाकल्लाह खैर। तय्यबुन, तय्यबुन, अगर ऐसा हो कि आखिरी जो है ना इस्म के आखिरी पर, ठीक है, अगर ऐसा हो, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट। हाँ, अगर इस्म ऐसा हो कि आखिरी हर्फ से पहले या मुशद्ददा हो, जैसे तय्यबुन, तय्यबुन, तो इसके लिए क्या करते हैं वो कहते हैं कि तय्यबुन में से आपको शद्दा को हटा देना होगा। तय्यबुन में से आप शद्दा हटा देंगी और इसे इस तरह करेंगी पहले, तय्यबुन, तय्यबुन, और इसके साथ आप क्या करेंगी? या मुशद्ददा लगा देंगी। तई सॉरी, एक मिनट रुकिए। वो कहते हैं कि या मुशद्ददा नहीं, इसे यानी कसरा नहीं, इसको आप साकिन कर देंगी। तय्यबुन, तय्यबुन, ठीक है, तय्यबुन करके और फिर लास्ट में या मुशद्ददा लगा देंगी, तो ये क्या बन जाएगा? तय तय्यबीयुन, तय्यबीयुन।
हमारे यहाँ आपने सुना होगा तैयबी, तैयबी लोग कहते हैं, अपने आखिर पर नस्ब लगाते हैं तैयबी। पाकिस्तान में तो कई लोगों का नाम मैंने सुने हैं तैयबी, आखिर पर लगाते हैं वो। ये इसी तैयब से है, तैयबुन से तैयबी। आ रही है ना बात समझ में मेरी, कि अगर आखिरी हर्फ से पहले या मुशद्ददा अगर हो तो इसे साकिन कर दिया जाता है, या को साकिन करके और आखिर पर निस्बत लगा दी जाती है। ये एक मिसाल हो गई। अच्छा, तो ये सारे वो इस्म थे जो असली हालत में थे और इन पर कोई भी हर्फ इल्लत यानी अलिफ वाव या मौजूद नहीं था। इन सब में किसी पर भी आखिर पर अलिफ वाव या मौजूद नहीं था, जितने भी हमने मिसालें देखी हैं। बीच में या मौजूद था लेकिन आखिर पर कभी भी मौजूद नहीं था। अब हम आते हैं वो मिसालों पर जिसमें आखिर पर अगर अलिफ या वाव या मौजूद हो। मिसाल के तौर पर अब हम एक लफ्ज लेंगे। मिसाल के तौर पर आसा। आसा किसे कहते हैं पता है ना आपको? आसा किसे कहते हैं? लाठी को। लाठी को कहते हैं। छड़ी को, जी। हाँ, छड़ी या लाठी को कहते हैं। अब इस आसा में आखिर पर क्या मौजूद है? अलिफ मौजूद है। इसको अलिफ मकसूरा कहते हैं, ये आपको पता होगा अलिफ मकसूरा कहा जाता है इसे। अगर आपको इस लफ्ज की तरफ मंसूब करना है किसी को, यानी जिसके आखिर पर अलिफ मौजूद हो, आखिर पर अलिफ मौजूद हो, तो आप क्या करेंगी? इस अलिफ को पहले आप वाव में तब्दील करेंगी और फिर इस पे या मुशद्ददा लगा देंगी। तो ये बन जाएगा आ सा वीयुन, आसावियुन, आसावियुन, आसा से आसावियुन। एक और मिसाल ले लेते हैं। ये सारे लफ्ज ना आपने अपने घर में या आसपास जरूर सुना होगा। रिदा, रिदा, रिदा से क्या बनेगा? रिजवा। रिदावियुन, रिदावियुन, रिजवी। हमारे यहाँ कहते हैं रिजवी, रिजवी, रिजवी। ये वही रिजवी है, रिजवी। हमारे यहाँ तो रिजवी रिजवी कहते हैं ना, ये है रिजवी। रिजा से है ये, रिजा से रिजवी, ये निस्बत है, रिजवी। अच्छा, एक और मिसाल ले लेते हैं। ये जो हदीस के तालिब हैं उनके लिए एक जगह है जिसे कहते हैं नसा। नसा, नसा ये एक शहर है खुरासान के पास। यहां पर अगर कोई शख्स रहता हो तो इसे क्या कहेंगे? नसा, नसबी। नसवियुन, नसवियुन। कायदा के हिसाब से चलें आप। आसा से आसावियुन, रिदा से रिदावियुन, नसा से नसवियुन। अच्छा, इसी नसवियुन को हमारे यहाँ नसाई भी कहा जाता है। नसाई, वो क्यों कहा जाता है वो मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। लेकिन नसाई को नसवी भी कहा जा सकता है। ये भी मारूफ है उलमा के यहाँ। यानी इमाम नसाई को अन-नसवी भी कहा जा सकता है, लेकिन मारूफ ज्यादा वो अन-नसाई के निस्बत से ही है, यानी नसा के रहने वाले, नसवीयुन। ठीक है, इमाम नसाई है ना जिनकी किताब है मशहूर सुनन नसाई, ये वही नसवीयुन। अच्छा, अगला। अब एक लफ्ज मैं लिखने लगा हूं। फन। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? ये है बड़ा मजेदार, मतलब चूंकि अगर ये आपको पता चल जाए ना तो आप कई सारी निस्बतें खुद ही पता कर सकते हैं कि ये अच्छा ये निस्बत किसकी तरफ है। फला शख्स की निस्बत आपने मिसाल के तौर पर, अब मैं जो आपको बता रहा हूँ इससे आपको मदद मिलेगी। मिसाल के तौर पर एक जगह है, एक इलाका है जिसे पंपा कहा जाता है। मेरे ख्याल से ये मराकश के पास है, पंपा, पंपा, पंपा। ठीक है, अब इसमें क्या फर्क है रिजा और पंपा में, या नसा और पंपा में, कि इसमें जो अलिफ है ये चौथा हर्फ है और नसा में रिजा में ये तीसरा हर्फ है। तो अगर ऐसा हो कि जो अलिफ है, अगर जो अलिफ है अगर ये चौथा हो और
जो दूसरा हर्फ है ये साकिन हो। आप ना ये जो मैं बता रहा हूं ना, इसको सिर्फ सुन ले अभी, ये बाद में काम आएगा आपके, ताकि आपको ये चीज जब बाद में कभी आप सुनेंगी ना, तो आपको अटपटा सा नहीं लगेगा कि ये क्या चीज हुई। नाम तो तनता था, लेकिन ये बन गया तन, ये क्या बनेगा वो मैं बताने लगा हूं। यानी अगर ये सूरत हो कि अलिफ आखिर पर हो और जो दूसरा हर्फ है वो साकिन हो, तो इसका कायदा ये है कि आप इस, अच्छा, फन, वो कहते हैं कि आप क्या करेंगे, तन ता और इस वाव अलिफ को वाव में तब्दील कर देंगे, तन प, और पहले वाले की ही तरह बिल्कुल जैसे हमने पहले किया ना, इसको आप तंतवीयुन भी पढ़ सकती हैं, जैसे नसवीयुन से तंतवीयुन, या फिर आप इस अलिफ को गिरा भी सकती हैं, आप इस अलिफ को गिरा भी सकती हैं, यानी यही सिर्फ एक फर्क है। आप इसको तंतयुन भी पढ़ सकती हैं, तंतयुन, तंतयुन या तंतवीयुन दोनों आप पढ़ सकती हैं। यानी अगर ये चौथा हर्फ हो अलिफ और दूसरा हर्फ साकिन हो, तो आपके पास इख्तियार है कि आप इसे तंतवीयुन अलिफ को वाव में तब्दील करके पढ़ें, या फिर आप इसे तंतयुन भी पढ़ सकती हैं, दोनों तरह इजाजत है। आई मेरी बात समझ में? यहां तक मेरी बात ये समझ जो में आई? इल्लत है, ये जो हुर्फ इल्लत है, तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें अलिफ लगेगा, इसमें वाव लगेगा और इसमें नहीं, तो या मैं कायदा लगेगा? बता दे रहा हूं ना कि आखिर पर अगर आप अलिफ देखें तो इसे आप वाव ही में कन्वर्ट करेंगी। अच्छा। ये कायदा और कुल्लिया है। और वाव, वाव और या आएगा तो फिर किस में कन्वर्ट करेंगे? वाव और या आएगा मतलब? अरे इल्लत है ना, हुर्फ इल्लत, जैसे अगर अलिफ आया तो हम वाव ही मैं तो बनाएंगे ना, बता वो रहा हूँ कि अलिफ को, तो आपको वाव वैसे ही में करना है, आपको या में नहीं करना है, आपको उसे वाव में ही कन्वर्ट करना है अलिफ को, यानी या में नहीं करना है। लेकिन हुर्फ, मैं सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ आप, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा, अच्छा, मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना? मुझे थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए। आसमा आपने तो कह दिया, बाकी चुप है। ठीक है। और उमताहा, रमीज़ा थोड़ी लेट आई हैं शायद, तो और कौन है, रुकैया है, ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है वैसे आज। ठीक है, तो यहाँ तक अगर मेरी बात समझ में आई है तो अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आ रही है ना आपको मेरी बात समझ में? मुताहा, जी एक्चुअली मेरे से मैसेज सेंड नहीं हो रहा, कोई इशू हुआ था बीच में, तो इसलिए जी मैंने जी, अनम्यूट करके कह रही हूँ। मुझे नहीं नहीं, समझ आ रही है अच्छा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अब आ जाते हैं अगले में। ये है कि अभी जो हमने मिसाल देखी ना तनता, अब एक मैं मिसाल लिखने लगा हूं मेरे फिलहाल जिसमें मैं रहता हूं। क्या लिखा है ये क्या लिखा है? कनाडा, यानी कनाडा। अच्छा, अब 1 मिनट रह गया, आप लोग रिज्वाइन कर लें इससे पहले कि वो बीच में बंद हो जाए, ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।